अगर आप इस क्षेत्र में विजेता होना चाहते हैं, तो आपकी ये पहली शर्त है। आप चाहे लाख सुंदर दिखते हो, आपके पास लाख रुपए हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जब तक कि आप लेखन और आपके पास वाक चातुर्य नहीं है, वाक कला नहीं है, तो बिना उसके तो आप कहीं काम नहीं कर पाएंगे। और जी। मैं भाग्यशाली हूँ, मानती हूँ अपने आप को कि मुझे पूरे जितने भी विद्यार्थी, मतलब 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और उसके पहले पत्रकारिता भी की। तो उसके बाद से जो स्तर मैंने देखा है, मुझे 20% लोग तो मिल ही जाते हैं जिनकी ये इच्छा रहती है। जैसे मैंने अगर किसी को असाइनमेंट दिया है कि आपको ये आर्टिकल मुझे 24 घंटे में देना है, तो जी। कुछ ईश्वर की दया है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे मिले हैं जो 24 घंटे में मुझे आलेख देते हैं, और वो किसी एआई से कॉपी किया हुआ नहीं रहता है। तो इसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ आज की तारीख में भी। मैम, सौभाग्यशाली तो मैं भी हूँ कि आपसे इस विषय पर परिचर्चा चल रही है, बातचीत हो पा रही है। मैं पूछना भी चाहता था आपसे कि लेखन की तरफ, पढ़ने की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान बढ़े, जो भी नई पीढ़ी है जो पत्रकार बनने वाली है, उनका रुझान बढ़े, आप किस तरह के इनोवेशंस करते हैं? हम लोग बहुत सारे उनके साथ प्रयोग करते हैं। एक तो उनसे हम अखबार निकलवाते हैं, खुद हमारे विभाग अरे! का एक मंथली हम लोग निकालते हैं, उसका नाम ही प्रयोग है। तो उस प्रयोग में कोई बाध्यता नहीं है। आप जी। लेआउट आपकी जैसी मर्जी वैसे रख सकते हैं। जो समाचार आपको लगाना है, सूचनाएँ जो उनको लानी है, चाहे वो कैंपस की हो, चाहे वो ऑफ कैंपस हो, चाहे वो जहाँ की है, वो सूचनाओं का एक अलग-अलग तरह के विषय वस्तु हो, किसी दिन विशेष पे निकालना चाहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रयोग किए। जैसे हमारे विद्यार्थियों ने विनोबा भावे पे पूरे 8 पेज का पूरा अखबार निकाला, जिसमें वो 8 पेज संग्रहणीय है कि अगर आप विनोबा भावे जी को जानना चाहते हैं, तो वो आप 8 पेज हमसे माँग लीजिए, आप विनोबा भावे समग्र ले लेंगे। वैसे ही क्या? गांधी जी पे उन्होंने किया प्रयोग, ऐसा ही अम्बेडकर जी पे उन्होंने प्रयोग किया। इसी तरह का प्रयोग उन्होंने देवी माँ अहिल्याबाई पे किया। तो इस वाह! तरीके के प्रयोग बच्चे करते रहते हैं। तो ये प्रयोग नाम है उसका। और बाकी हमारे कैंपस की खबरें और इस तरीके के लिए तो हम बहुत निकालते हैं निरंतर। जी। इसी तरह हमने एक और प्रयोग किया उनके साथ कि हमने अलग-अलग बच्चों को एक कहानी शुरू की और उसको सबसे कहा कि आप इसको आगे बढ़ाइए। तो ऐसे हमारे कई विद्यार्थियों ने एक कहानी को आगे बढ़ाया, और उस कहानी के रंग आपको देखने को लगेंगे कि आपने क्या कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहानी कहाँ पहुँच रही है। तो ऐसे लेखन में हम प्रयोग करते रहते हैं। क्या बात है मैम! और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो आपका पहला प्रेम है लिखना, कहीं न कहीं आपका भी इसमें योगदान है, आप लिखते हैं, अपने शौक को कंटिन्यू करते हैं? क्योंकि हाँ, मैं एचओडी बनने के बाद आपकी ज़िम्मेदारियाँ अलग हो जाती हैं, लेकिन फिर नहीं, भी। नहीं, नहीं, वो जारी रहता है, वो तो जारी जी, रखती जी, है। जी। मेरी खुद की अपनी सब्जेक्ट बुक्स भी मैंने लिखी, और विद्यार्थियों को भी कुछ मिलना चाहिए इसलिए सब्जेक्ट पे किताबें लिखी, काव्य संग्रह भी है जी, मेरे। तो अभी जी। तो 2023 में एक काव्य संग्रह घर की चिट्ठी अभी प्रकाशित हुआ। तो उसमें मैंने ऐसे अरे ही वाह! अपने घर और चिट्ठी के बारे में बहुत सारी जो बातें हैं वो सारी लिखी हैं। तो क्या ऐसे बात है! छोटे-मोटे प्रयास चलते रहते हैं। नहीं, बाकी वो। संपादन किया बहुत सारी किताबों का, 10-12 किताबों का संपादन कर चुकी हूँ। लेकिन जी। वो संपादन एक अलग चीज़ है कि लोगों का लिखे हुए को आपको देखना है बस। मैम, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि हिंदी पत्रकारिता को अंग्रेजी पत्रकारिता या इंग्लिश माध्यम के आगे थोड़ा-सा कमतर आंका जाता है, और कुछ इंडस्ट्री के ऐसे मेरे दोस्तों ने भी बताया कि कहीं न कहीं सैलरी स्केल में भी इसका अंतर आता है। तो क्या वजह हो सकती है इसकी कि हिंदी भाषी क्षेत्र में, हिंद देश में ही इसको कम आंका जाता है, और इसको इक्वल लेवल पर लाया जा सके, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं कमतर आंका जाए तो ये नहीं कह सकती, क्योंकि देश के पहले अखबार 3 तो शुरुआत क्या हमारे हिंदी अखबार ही हैं। अगर हम जी, जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर का नाम लेते हैं तो बाद में सारे आते हैं। तो हिंदू भले ही अखबार अगर कहें, या हम इंडियन एक्सप्रेस की बात कर लें या टीओआई की बात कर लें, तो उनकी अगर हम बात करते हैं तो वो संख्या में तो इनसे फिर भी कम ही पड़ रहे हैं अगर हम वैसे देखें। जी, जहाँ तक बात सैलरी स्ट्रक्चर की है, तो वो हर शहर से अलग-अलग वास्ता रखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ हिंदी अखबारों में भी बहुत अच्छा वेतन दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा रहा है। मतलब हम अगर तुलना करते हैं दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर के संपादकों को मिलने वाले वर्तमान वेतनमान की, तो वो अच्छा है। बहुत खराब हालत में तो नहीं है वर्तमान में। ये जी। बात अलग है कि उनकी जो वर्तमान संपादक हैं, उनकी भाषा की तुलना हम पुराने संपादकों से नहीं कर पाएँगे। इसके लिए इसका समान समस्या ये है कि पहले जो थे वो साहित्यकार संपादक हुए, अब हमारे साथी संपादक हैं, हम लोगों जैसे ही हैं जिन्होंने एक सामान्य अलग तरह से पढ़ाई की है, या जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है, या कुछ हिंदी की है, या किसी ने अंग्रेजी की है, तो वही संपादक बने। लेकिन पहले जो लिखने वाले ही थे वही संपादक थे। जिनको लेखन कौशल था वो संपादक बने, तो उनकी अपनी एक अलग शैली और एक अलग विकसित पत्रकारिता हमको देखने को मिली। जी, ये जी। अंतर तो हम पाते हैं। मैम, हालाँकि हमारी बात हुई कि तमाम माध्यम बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सभी, चाहे समाचार पत्र हों, सभी अलग-अलग माध्यम जो हैं वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम हैं, और
नहीं भी हैं तो वो संघर्ष कर रहे हैं और अपनी जिद पर तो अड़े हैं कि उन्हें अपनी अपनी बने प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति बनाए रखनी है।